everyone, this is Ashutosh here, and I am back with another interesting set of questions on current affairs for 25th March 2026. So, a lot of stuff is going on in the news related to Strait of Hormuz. So, the first question is related to that. The Strait of Hormuz, a narrow sea passage, is one of the world's most important oil transit choke points. आपने सुना होगा कि अभी वो ब्लॉक्ड है. It connects the Persian Gulf to which nearby water body before opening into the Arabian Sea? So the objective of this question is to familiarize you with the two water bodies around the Strait of Hormuz. Your options are Gulf of Oman, Red Sea, Gulf of Aden or Mediterranean Sea. और अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो आप देखेंगे ईरान और ये रहा हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसे ब्लॉक्ड है यहाँ पे. पर्शियन गल्फ इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. द क्वेश्चन इज ऑन द राइट हैंड साइड. अरेबियन सी से पहले यहाँ पे विच इज दैट वाटर बॉडी, स्मॉल वाटर बॉडी. गल्फ ऑफ ओमान, रेड सी, गल्फ ऑफ एडन और मेडिटेरेनियन सी. और दोस्तों आप इस मैप को थोड़ा सा देख लें. ईरान इधर है, टर्की इज हियर, ब्लैक सी इज हियर, कैस्पियन सी. पर्शियन गल्फ इज समथिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. ये क्वेश्चन, ये रीजन चूंकि इतना डोमिनेंटली न्यूज में है दैट वी शुड बी 100% confident on the map of this region. So Iran is here, Oman, then we have UAE, Qatar, Bahrain, you have Saudi Arabia, Red Sea इधर है, and Yemen, and Oman is here. So and Iraq, Syria, this and the Israel, you know it, and there is the Lebanon with whom एक डिफरेंट साइड पे फाइट चल रहा है. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अप्रोक्सीमेटली 21 माइल्स की बात कर रहे हैं, बट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गल्फ ऑफ ओमान विच कनेक्ट्स टू द अरेबियन सी. आप यहाँ पे अरेबियन सी में ये वाला जो गल्फ ऑफ ओमान है, दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई रिक्वेस्ट दैट आप इस मैप को पॉज करके जरूर अच्छे से रिकलेक्ट करने की कोशिश करें. द राइट आंसर इज गल्फ ऑफ ओमान. Now for all the cricket lovers, अभी न्यूजीलैंड और इंडिया they faced each other. So the question is somehow related to New Zealand. New Zealand's geography is often central to its political and economic life. The North Island and South Island of New Zealand are separated by which strait? ये क्वेश्चन सिंपल सा है. पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूजीलैंड है कहाँ पे वर्ल्ड के मैप पे. तो ऑस्ट्रेलिया के पास यहाँ पे न्यूजीलैंड, ये जो रेड पोर्शन में दिख रहा है इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. अगर आप इसको और जूम इन करेंगे तो आप देखेंगे इसका एक नॉर्थ पोर्शन है और एक साउथ आइलैंड है. सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. हम इस स्ट्रेट की बात कर रहे हैं. सो द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. व्हिच स्ट्रेट सेपरेट्स न्यूजीलैंड के नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड्स? कोकस स्ट्रेट, बास और बेस स्ट्रेट, टॉरस स्ट्रेट या बेरिंग स्ट्रेट? एंड दोस्तों इसका सही आंसर है कुक स्ट्रेट. नाउ वी मूव टू द थर्ड क्वेश्चन एंड दिस इज एन इम्पोर्टेंट वन बिकॉज इजराइल, जहां पे ईरान के साथ फाइट तो हो ही रही है, वहीं पे इजराइल और लेबनान के बीच में भी आप न्यूज में सुन रहे हैं. तो इजराइल ने कल, आपने सुना होगा लिटनी रिवर जो है विच फ्लोज इनटू लेबनान, उस वहां के विच इज द साउथ लेबनान, वहां पे न्यूज में था कि they have asked that they will be covering that region. So Israel's focus on areas up to the Litani River brought attention to Lebanon's geography. Rivers often act as strategic markers in conflict. तो इजराइल कह रहा है कि वो पोर्शन हम ऑक्यूपाई करेंगे. So the Litani River originates in which mountain range within Lebanon? Lebanon Mountains, Zagros Mountains, Atlas Mountains या Taurus Mountains? अगर आप देखें तो इजराइल अगर है और यहाँ पे ये लेबनान है, सीरिया के पास की बात हो रही है, तो ये लिटनी रिवर की हम बात कर रहे हैं. सो इजराइल व्हेन इट इज
it is fighting with Lebanon. वो ये कह रहे हैं कि इसके इधर का जो एरिया है अब हम ऑक्यूपाई करेंगे. दिस इज द बाउंड्री दैट दे आर सेइंग. लिडने रिवर और कुछ उसके इमेजेस हैं जो आपको पर्सपेक्टिव देंगे. So the answer for this question is Lebanon mountains. And Litani River, which is the chief river of Lebanon, ये बालबेक एंड बेका वैली के बीच में फ्लो करती है. तो इसे होके गुजरती है बिटवीन लेबनन एंड एंटी लेबनन माउंटेन्स. ध्यान दीजिएगा जो माउंटेन के नेम्स हैं वो लेबनन एंड एंटी लेबनन माउंटेन्स हैं. So with this we come to end of today's quiz and we come to the thought of the day. Today's thought is it does not matter how slowly you go as long as you do not stop. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस रेट पे चल रहे हैं, but you should not be stopping. You should continuously striving to succeed or move towards your target. So with this we come to end of today's quiz. I'll be coming back with the next set of questions pretty quickly. Keep learning, keep moving, keep growing. Thank you for watching this. Thank you so much.